गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और अपन जो अक्स ग्रुप की क्लास चल रही थी अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज, जो अनुक्रम और श्रेणी, तो उसको अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे। तो अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले वीडियो में। उसमें एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP। तो उसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ मैं। उसके फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे सभी ने। तो AGP के फॉर्मूले कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब, इस प्रकार से n पदों तक का। प्लस का मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल इसमें देखो A और AP और GP दोनों होती है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म बताई थी। वो क्या बताई थी बेटा, A + DR A + 2D R², ऐसे चल रहा था अपने पास। तो अपने पास ये इसकी nth टर्म थी A + n-1 × D और R⁻n-1। तो इसमें देखो AP तो ऐसे है जैसे प्रथम पद 1 हो गया, तो 1 4 7 10, ये तो AP बन रही है। और R यहाँ से स्टार्ट होगा 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, इस प्रकार से n पदों तक। तो देखो इसमें AP और GP दोनों इंक्लूड है नहीं। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो 1 A + D का काम कर रहा है 4 और R का काम कर रहा है 1/5, और A + 2D का काम कर रहा है 7 और ये 1/5 स्क्वायर। इस प्रकार से ये चल रही है आपके पास n पदों तक। तो इसका जो SN का फॉर्मूला लिखवाया था, n पदों तक का योगफल, वो क्या था बेटा, R कितना है इसमें देख लो। रेशियो जो नजर आ रहा है वो 1/5 नजर आ रहा है। R बराबर है 1/5। तो इसमें दो कंडीशन लिखवाई थी, एक तो R 1 के बराबर हो और एक 1 के बराबर नहीं हो। तो ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला क्या था, A/1 - R प्लस dr 1 - R⁻n-1 और 1 - R का स्क्वायर माइनस A + n-1 × D R⁻n/1 - R। ये आपका फॉर्मूला था, सभी को अच्छे से याद होगा। अब इसमें वैल्यू रख दो। A तो कितना है 1 है, तो A की जगह तो 1 रख दो। R अपने पास 1/5 है। D यानी डिफरेंस 1 4, भाई AP के अंदर होता है डिफरेंस, तो 1 और 3 4 3 7 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो D का मान 3 हो गया, R का मान 1/5 हो गया, और 1 - 1/5 की पावर n का मान n ही है, क्योंकि n पदों तक ही पूछ रहा है इसमें। और ये 1 - 1/5 की पावर स्क्वायर हो गया, माइनस A हो गया कितना, प्रथम पद 1 n-1, और D का मान हो गया 3, और R की पावर n यानी 1/5 की पावर n अपॉन 1 - 1/5। तो ये अपने पास देखो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 1 इंटू ये 4/5 होगा, तो 5/4 हो गया, ये तो ये 3/5 हो गया, ब्रैकेट 1 - 1/5 की पावर n-1 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, ये 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया बेटा 1 प्लस ये ब्रैकेट हटाओगे तो 3n - 3 हो गया, और ये 1/5 की पावर n, और अपॉन में क्या आ गया 4/5। अब ध्यान से देखो, ये 5 से कट जाएगा, 5 बार कट गया, ये 5/4। तो अपना जो फाइनल आंसर हो गया वो देखते हैं इधर, ये आ गया 5/4 प्लस ये 5 ऊपर जाएगा, तो 5 × 3 15, और बटेवे में आ गया 16, और अंदर आ गया 1 - 1/5 की पावर n-1, और माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया, ये बन गया 3n-2, ब्रैकेट के अंदर 3n-2, ये 1/5 की पावर n इंटू में आ गया ये 5/4। तो फाइनल आंसर देखेंगे तो 5/4, ये ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, तो ये कितना आ गया बेटा 15/16 माइनस ये
15/16 इंटू 1/5 की पावर n-1 माइनस ये आ गया 3n-2। ये आधार समान है तो नीचे आकर खाते घट जाएगी, तो 1/, क्या हो जाएगा 5 की पावर तो n-1 हो जाएगा, और इंटू में 4 और हो जाएगा, अपोन में 4 और हो जाएगा, यानी अपोन में 4 कर देता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है अपना वो आ रहा है, देखो यही आंसर आ रहा है 5/4 और 15/16 1 माइनस ये ऐसे ही आ रहा है, ब्रैकेट हटाने की जरूरत नहीं है आपको, यही आंसर आ गया ये वाले, ये यही आंसर आ गया, इसको आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, यही फाइनल आंसर आ गया आपका, बस यहाँ 5 की पावर n-1 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से AGP जो सीरीज आएगी उसका आपको योगफल डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला एग्जाम्पल है वो भी AGP का ही है, लेकिन अनंत पदों तक आ गया। दो पढ़े थे, एक तो n पदों तक का योगफल और एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये APGP नजर आ रही है क्या, देखो बेटा 1 5 7 9 ये तो AP बन गई, डिफरेंस सेम चल रहा है, और एक देखो x स्क्वायर x क्यूब GP, पावर बढ़ती है तो GP होती है हमेशा, तो इसको मैं उस जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये तो A हो गया, और प्लस ये अपने पास क्या हो जाएगा भाई 3, और इसको -x कर लेता हूँ, +5 ये x स्क्वायर हो जाएगा, +7 ये -x क्यूब कर लेता हूँ, ऐसे बढ़ जाएगा ये, क्योंकि अब देखो ये तो AP बन गई 1 3 5 7 तो, और ये GP बन गई, जैसे x स्क्वायर को -x से डिवाइड करोगे तो -x आएगा, -x क्यूब को x स्क्वायर से करोगे तो -x आएगा, तो रेशियो -x चल रहा है नहीं चल रहा है, तो A तो हो गया इसका 1 और रेशियो हो गया आपके पास -x, और जो अनंत पदों का योगफल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, A/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, यही था क्या बेटा, अच्छे से चेक कर लेना गलत नहीं हो जाए कहीं पर, यही था बिल्कुल फॉर्मूला, यही आपको याद रखना है। अब रख दो इसमें, और डिफरेंस कितने का चल रहा है कि 1 3 5 दो का डिफरेंस चल रहा है, तो रख दो बेटा। A तो हो गया कितना अपने पास 1, R हो गया आपके पास -x तो ये +x हो जाएगा, D हो गया 2, R हो गया -x, और 1 - r -x हो गया तो +x का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आ गया 1/1 +x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x और 1 + x का होल स्क्वायर। अब चाहो तो मैं इसको एलसीएम ले सकता हूँ और इसको एडलेस कर सकता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 1 + x का होल स्क्वायर आ गया, तो ये एक पावर तो कट जाएगी 1 + x, तो 1 + x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 + x ही आ गया, इधर ये कट गया तो 2x ही आ गया। अब जैसे ये ब्रैकेट हटाओगे तो कितना हो गया 1 और +x - 2x -x बच जाएगा नहीं, तो ये आपका अनंत पदों का योगफल आ गया 1 - x / 1 + x का होल स्क्वायर, इसका आंसर होगा। आगे अपन बेटा टॉपिक लेते हैं, एक सिग्मा के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसके कुछ ऑपरेशंस, सिग्मा की गुणधर्म। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समीशन जो होता है वो योगफल को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, योगफल को। तो देखो कैसे, जैसे इस प्रकार कई बार लगा हुआ आ जाता है सिग्मा r = 1 से n दे दे, n का मान 1 5 10 कुछ भी दे सकता है, 1 से 10 1 से 20 कैसे भी, और यहाँ कोई n वापस दे दे आपको, तो मतलब ये होगा कि यहाँ n का मान जो मेरे को रखना है, सॉरी यहाँ tr करो, r का मान रखना पड़ेगा, कि जो r का मान रखना है वो 1 से लेकर n तक रखना है, तो मतलब मैं r का मान रखता जाऊंगा, 1 रखूंगा स्टार्टिंग का, जैसे 1 रखा, और फिर सिग्मा का मतलब प्लस लगाते जाएंगे, योगफल को प्रदर्शित करता है, सम को प्रदर्शित करता है, फिर r का मान फिर 1 के बाद में 2 रखेंगे, फिर प्लस, फिर 3 रखेंगे, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना रख देंगे, r का मान n रख देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये इसका विस्तार रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे आ जाए कि जैसे सिग्मा r का मान 1 से n है और 2 पद आ जाए, nवें पद 2 rवें पद, जैसे t और t डैश, और बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तब आपको क्या करना है, r का मान वैसे रखना है, पहले 1 रखना है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा,
यहां भी 1 रखना है और ये पहला पद बन गया, आर का मान 1 रख दिया। फिर सिग्मा का मतलब प्लस लगा दो, फिर 2 रखना है यानी T2 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और T-2 हो जाएगा। फिर आगे 3 ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, nवें पद तक चलेगा तो nवां पद लिखेंगे तो अपन T यहाँ पर क्या हो जाएगा Tn, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, T-n। इस प्रकार से ये इसका विस्तार रूप प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट इनटू में आ जाए, तो इनटू में आ जाए तो आपको ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे कर लो कहीं, जैसे r का मान मैं 1 रख दूं, r का मान, या ऐसे कह सकता हूं एक तरह से, जैसे प्लस में है ना, अपन इसको अलग अलग ही कर देते हैं। अलग अलग कैसे, क्योंकि सिंगल का तो मैंने ऊपर वाला बता ही दिया, ये हर जगह लागू होगा, इसको प्लस में होगा तो अलग अलग, यानी ये सिग्मा इसके भी लग जाएगा, सिग्मा टी आर के भी लग जाएगा, और आर का मान 1 से n हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और फिर सिग्मा इसके भी लग जाएगा, आर का मान वही 1 से n और T-r। अब आगे विस्तार रूप यही हो जाएगा, इसका भी और इसका भी आगे वैसे ही कर लेंगे जैसे ये पहला बताया, मतलब प्लस या माइनस है तो, और 2 पद है तो ये सिग्मा पूरे के यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सिग्मा दोनों का कर देंगे। लेकिन इनटू में है तो अपन ये नहीं कर सकते सिग्मा अलग अलग, यदि आप ऐसे कर दोगे ना सिग्मा कि T-r के भी लगा दो और r बराबर 1 से n, और इनटू इसके भी सिग्मा लगा दो, T-r के भी लगा दो, r बराबर 1 से n, तो ये गलत हो जाएगा। प्लस या माइनस में तो कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से नहीं कर सकते, मतलब ये इसके बराबर नहीं होता है। और अपोन में आए तब भी ये बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना, कहीं अपन ऐसे कर दे कि ऊपर वाले का भी सिग्मा कर दे r बराबर 1 से n, और नीचे वाले की भी सिग्मा कर दे T-r और r बराबर 1 से n, ये भी गलत हो जाएगा। केवल ये प्लस या माइनस में ही करना है, बाकी ये दोनों नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, 5वें नंबर की प्रॉपर्टी, इस प्रकार से सिग्मा आ जाए और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो फिर r का मान जैसे 1 रखूंगा तो r तो है नहीं, 1 का 1 ही आएगा, प्लस 2 रखूंगा तो भी 1 आएगा, 3 रखूंगा तब भी 1 आएगा, ऐसे मतलब 1 1 ही चलता रहेगा n पदों तक, लास्ट में भी n पदों तक 1 1 ही आएगा। और ऐसा आपने किया था, ये AP भी होती है, ये GP भी होती है, इसका योगफल करोगे तो 1 1 1 है तो n हो जाएगा, 2 2 2 है तो 2n हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 है तो 3n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है कि r बराबर 1 से n सिग्मा है और a इंटू टी आर, ए यानी किसी nवें पद के इंटू में, rवें पद के इंटू में a कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाती है और सिग्मा इस rवें पद का कर दिया जाता है। इसका अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर इसको किस प्रकार से किया था आपने, मतलब कांस्टेंट इंटू में तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नजर आ रही है वो 2 सिग्मा नजर आ रहे हैं और 2 ही आपके पास पद है, i वा पद है, मतलब i वा पद और j वा पद है, और इसमें i बराबर 1 से n है, j बराबर 1 से n है, ये दोनों इंटू में है। तो ऐसे इंटू में आए तो जैसे एक ही सिग्मा होता था तब तो इंटू में अलग अलग सिग्मा नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 अलग अलग है तो i वाला तो i के लग जाएगा सिग्मा, j वाला j के लग जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा i बराबर 1 से n ti, ये तो पहले के लग जाएगा, फिर इंटू, फिर दूसरा सिग्मा j बराबर 1 से n tj, और आगे फिर इसका विस्तार वैसे ही कर सकते हो, जैसे i बराबर 1 रखोगे तो t1, फिर 2 रखोगे तो प्लस t2 प्लस t3 ऐसे n तक, फिर मल्टीप्लाई में ये ऐसे 2 सीरीज आपके पास, 2 सीरीजों के योगफल का गुणन बन जाएगा, 2 सीरीजों के सम का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो सिग्मा के आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको तो अच्छे से याद रखना है, उनका यूज अब अपन इनमें करेंगे, किसमें, n पदों की जो कोई सीरीज दी जाएगी, n पदों तक पद दिए जाएंगे, उनका योगफल ज्ञात करने में। वो जो पद होंगे वो डायरेक्ट न तो AP में होंगे, न GP में होंगे, न HP में होंगे, न AGP के अंदर होंगे, वो अलग ही दिखाई देंगे। तो आपको उनका nवा पद निकालना है पहले, और nवा पद निकालने के बाद उसका फिर सम सिग्मा के अकॉर्डिंग करना है। कैसे देखो, और उसके लिए कुछ फॉर्मूले और भी काम में लेने हैं, 2-3 फॉर्मूले और लिख लो आप। एक तो लिखना है आपको n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे n पदों तक, जिसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं सिग्मा n। क्या लिख सकता हूं,
सिग्मा एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स, या सिग्मा आर भी बोल सकते हो। इसको मैं सिग्मा आर भी बोल सकता हूँ। या आर का मान अपने पास सिग्मा आर बराबर 1 से n हो गया, तो इसका योगफल होता है, या n ही कर लो, अपने इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये याद रखने में ऐसे आता है सिग्मा एन सम ऑफ एन टर्म्स। सिग्मा एन होता है n+1/2, जो सबको याद होगा। एक फॉर्मूला काम में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से n पदों तक, यानी जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का सम, प्राकृत संख्या होगी वर्गों का योग, जिसको अपन शॉर्ट में सिग्मा एन स्क्वायर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। और एक फॉर्मूला काम में आएगा अपने 1³ प्लस 2³ प्लस 3³, इस प्रकार से n पदों तक, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे सिग्मा n³, यानी जो प्राकृत संख्या है उनके घनों का योगफल, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का या तो होल स्क्वायर कर दो, या n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बटे हुए 4 भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ये 3 फॉर्मूले और लिख लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं इसका, जैसे ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सीरीज है, इसका देखो 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस ऐसे n पद। अब इसको आप यदि इंटू भी कर लोगे, इंटू करके लिखोगे, तो न तो ये आपके एपी दिखाई देगी, न आपको जीपी दिखाई देगी, न आपको एचपी दिखाई देगी, न एजीपी यानी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी दिखाई देगी। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ये करेंगे अपन सिग्मा वाले रूल से। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले एनवा पद निकालना है। अब एनवा पद कैसे निकाले, न तो एपी है, न जीपी है, न एचपी है, तो एनवा पद कैसे निकाले। तो इसके लिए या तो आप बेसिकली निकाल सकते हो, कैसे, जैसे पहला पद चल रहा है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो मैं एनवा पद क्या चलेगा, जैसे एन ही मान लेता हूँ, पहला 1 2 3 4, एन 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3। फिर अगला जो पद इनटू में है वो इससे एक ज्यादा है, देखो 1 2, 2 से 3 है, 3 से 4 है, मतलब लास्ट का एन लिया तो अगला n+1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और फिर बाद में अगला इससे भी एक ज्यादा है, 3 से भी एक ज्यादा है, तो ये अगला n+2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये इसका एनवा पद हो गया क्या, बिल्कुल लास्ट का पद ये आएगा। अब जैसे मैं n का मान 1 रखूंगा, तो 1 का मतलब पहला पद आ जाना चाहिए, तो 1 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 × 2 × 3 आ गया, नहीं आ गया। फिर 2 रखूंगा तो ये दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखूंगा तो तीसरा पद आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका इसका ऐसे हो सकता है, या तो डायरेक्ट आप एनवा पद निकाल लो, या आपका एनवा पद हो गया। एक तरीका ये हो गया कि इसको सीरीज बना दो, जैसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे 1 तो n पदों तक ये सीरीज बन जाएगी। फिर बीच में इंटू है तो इंटू डाल दो, फिर एक सीरीज बन जाएगी, ये 2 3 4 ऐसे सीरीज बन गई है n पदों तक। और तीसरी सीरीज ये बन जाएगी 3 4 5 ये n पदों तक। मैं केवल nवा पद निकाल रहा हूं, इसमें क्या निकाल रहा हूं, nवा पद। तो ये पहली सीरीज, दूसरी, ऐसे ये 3 इंटू में बनेगी लास्ट में। तो ऐसे बनने पर देखो ये क्या बन गई, एपी बन गई। तो एपी का एनवा पद क्या होता था, याद होगा सभी को, 1 2 3 है, तो एनवा पद क्या होता था इसका, a + n-1 × d होता था। तो इसमें a तो कितना रख दो 1, n ही है, -1 d कितना हो गया, एक का अंतर चल रहा है। ऐसे ही इसका भी एनवा पद निकालूंगा, तो ये भी एपी होगी, 2 3 4 5 एपी होगी। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा एनवे पद का, a तो हो गया 2, n-1 d हो गया, एक का अंतर चल रहा है। ऐसे ही इसका भी एनवा पद निकाल लो, 3 4 5 ये भी एपी होगी, तो इसमें भी वही लगा दो, a तो 3 + n-1 d, इसमें भी एक का अंतर चल रहा है। तो इसका जो एनवा पद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देख लो, ये तो बन गया 1 + n-1, ये बन गया 2 + n-1, ये बन गया 3 + n-1। तो आपका जो एनवा पद बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, ये 1 से 1 कट गया तो n ही बन गया, ये n+1 रह गया और ये n+2 रह गया, तो वही बनेगा, देख लो एनवा पद। तो एनवे पद के 2 तरीके बता दिए आपको, या तो डायरेक्ट आइडिया लगा लो, डायरेक्ट नहीं बैठे तो देखो इसमें ये सीरीज बन रही है, तो 1 2 3 4 ये बन रही है, फिर इंटू 2 3 4 ये बन रही है, इंटू 3 4 5 ये बन रही है।
और बनने के बाद ये पी है तो n-वा पद, इसका भी n-वा पद, इसका भी n-वा पद, तो ये इस पूरी सीरीज का n-वा पद बन जाएगा। अब n-वा पद बनने के बाद क्या करेंगे, इसका योगफल निकालना है मेन। तो n-वा पद का तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, दो तरीके बताए हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो दिमाग में रख सकते हो। अब देखो बेटा, n-वा पद तुम्हारे पास क्या आ गया, दोनों तरीकों से बिल्कुल, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो फिर ये जो मैंने तरीका अभी बताया था वही काम में लेना है। तो इसका n-वा पद आ गया आपके पास n, n+1, n+2। अब n-वें पद से योगफल ज्ञात करने में चलेंगे, तो पहले तो ये इंटू में है, पहले इनको इंटू कर लो, क्योंकि इंटू में सिग्मा नहीं लगता है। तो इंटू करेंगे तो tn बराबर आ गया क्या, ये ब्रैकेट हटा देता हूं, पहले इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा कर दो, तो n² प्लस 3n+2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका n-वा पद क्या प्राप्त हो गया। अब n से गुणा करेंगे तो n³ प्लस 3n² प्लस 2n, ये तो हो गया आपका n-वा पद। अब इसका Sn ज्ञात करना है। Sn का मतलब मैं इसका सिग्मा कर दूंगा tn, यानी इस n-वें पद का सिग्मा कर दूंगा तो योगफल प्राप्त हो जाएगा। और अब tn का मान रख दो इसमें, tn बराबर क्या है आपके पास, ये रहा n³ प्लस 3n² प्लस 2n। और आपको पता है सिग्मा का रूल था कि बीच में प्लस आ जाए तो ये सिग्मा सबके लग जाएगा, तो ये सिग्मा सबके लग जाएगा, तो सिग्मा n³ के भी लगा दो, और सिग्मा 3n² के भी लगा दो, और सिग्मा 2n के भी लगा दो। फिर अगला रूल था कि भाई कोई भी n-वें पद के इंटू में कांस्टेंट आ जाए तो वो बाहर ले लेते हैं, तो ये तो सिग्मा n³, इसके तो कोई कांस्टेंट है नहीं, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा n² बच गया, ये 2 बाहर आ गया, ये सिग्मा n बच गया। अब ये सारे फॉर्मूले बन गए। देखो ये सिग्मा n³ का भी पढ़ाई था, घनों के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये वर्गों का योग, ये प्राकृत संख्याओं का योग। तो सिग्मा n³ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n² n+1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4 पढ़ा था अभी, और 3 इंटू सिग्मा n², 3 इंटू सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n, n+1, 2n+1 अपॉन 6, और लास्ट में 2 इंटू सिग्मा n का फॉर्मूला क्या लिखा था, n, n+1 अपॉन 2। तो प्रॉपर्टीज तो यहाँ काम में आ गई है ब्रैकेट हटाने के काम में, और आगे ये फॉर्मूले लगे जाएंगे। अब सोल्व कर लो इसको। अब सोल्व करेंगे तो पूरे में देख लो, पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, जैसे ये काट दो 3 इंटू 2, ये 2 से 2 काट दो चाहे 1, और अब देखो एक तो n तीनों में कॉमन आ रहा है, और एक n+1 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आए वो तो ले लिया करो, फिर बच गया वो लिख दो। n+1 आ गया तो n+1 की एक पावर बच गई, और यहाँ 4 बच गया। इधर n+1 कॉमन आ गया तो 2n+1 बच गया बटे हुए 2, इधर n+1 कॉमन आ गया तो 1 ही बच गया, या तो 1/1। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो n+1 एलसीएम क्या आ गया पूरे का 4, तो ये तो n+1, और ये 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे तो 4n+2 हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसका ब्रैकेट्स वगैरह हटाओगे तो n+1 तो है ही, और ये देख लो भाई ये n² प्लस n हो जाएगा, और n में n जुड़ जाएगा तो 5n हो गया, नहीं हो गया, और प्लस ये 6 बटे हुए 4। अब इसके चाहो तो फैक्टर कर लो, n² प्लस 5n प्लस 6 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए n² प्लस 5n प्लस 6 के, भाई 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस का 3n प्लस का 2n प्लस 6, और n कॉमन इन दोनों में आ जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच गया क्या n+3। तो इसके फैक्टर, तो फाइनल आंसर आ गया n+1 तो है ही है बाहर, इसके फैक्टर हो गए n+2 n+3, और बटे हुए में आ गया 4। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और कई बार अपने को इसी क्वेश्चन में ये n-वा पद ही दे देता है, केवल n-वा पद, ऐसे नहीं देकर डायरेक्ट n-वा पद दे देता है, और ये कहेगा कि इसका योगफल ज्ञात करो। तो जब डायरेक्ट n-वा पद दे दे तो यहां से स्टार्ट कर दो काम, और सीरीज दे दे तो n-वा पद आपको बना के सोल्व करना है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो इसी से रिलेटेड है, ये आपके पास इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आप जब आइडिया लगाओगे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये लास्ट का पद अपना क्या होगा, n-वें पद पे जाना है सबसे पहले।
क्योंकि डायरेक्ट न एपी है न जीपी है, तो मैं nवें पद की बात करूं इसकी nवें पद की, तो जैसे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो लास्ट का पद क्या होगा? देखो एक ही बढ़ रहा है, तो लास्ट के पद में जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसे चलते चलते n पदों तक चलेगा कि नहीं चलेगा? जैसे पहले में एक पद तक चल रहा है, दूसरे में 2 पदों तक, तीसरे में 3 पदों तक, तो nवें में n पदों तक बनेगा लास्ट ही लास्ट का। और नीचे वाले में भी कुछ ऐसे बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे चलते चलते इसमें भी n पदों तक बनेगा, क्योंकि इसमें एक पद है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो लास्ट वाले में n पद होंगे कि नहीं होंगे? ये इसका nवां पद ऐसा दिखाई देगा आपको। अब nवां पद दिखाई दिया, ये तो केवल कि लास्ट ही लास्ट का पद ऐसा होगा। अब इसको सोल्व करके n के पदों में लाना है, पहले तो tn में। तो इसका फॉर्मूला सब जानते हो, क्या होता था? n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे हुए 4 होता था, और बटे हुए में इसका फॉर्मूला भी सभी जानते हो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका योगफल अलग से निकाल के रख दो। ये क्या बन गई आपकी? AP बन गई। तो AP का योगफल क्या होता था? आपको सभी को पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। तो रख दो n, तो n ही पद है, 2a, a हो गया प्रथम पद 1 प्लस n-1, d कितना हो गया? 3 माइनस 1, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये आपका nवां पद आ जाएगा। ये तो क्या n से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये 4 कट गया, तो आपके पास आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2n ही बच जाएगा केवल, देख लेना आप। और फिर n से n कट गया, तो ये आ गया 1/2, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर हटा दो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, क्योंकि अभी tn nवां पद चल रहा है, sn तो अब स्टार्ट होगा, अभी तक तो ये nवां पद ही हुआ है ये तो। अब इसका sn कैसे किया था? कि जो tn आया था उसका सिग्मा किया था अपन ने। क्या किया था बेटा? सिग्मा। तो सिग्मा यानी tn का मान रख दूं मैं यहाँ पर, तो सिग्मा हो गया 1/2 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को तो ले लो बाहर, और सिग्मा अंदर कर दो किस चीज का? ब्रैकेट के अंदर। एक तो सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 इंटू सिग्मा n हो जाएगा, और ये एक सिग्मा 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्रॉपर्टीज से सभी को याद है, और अब सबके फॉर्मूले याद होंगे आपको। क्या हो गया? सिग्मा n स्क्वायर का तो क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये 2 इंटू सिग्मा n का फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2, और फिर सिग्मा n 1 का क्या लिखवाया था? n ही लिखवाया था। सिग्मा 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस किया था, याद होगा। सिग्मा 2 होता तो 2n। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या n तो देखो सब में कॉमन आ रहा है, ये 2 से 2 कट गया, n बार कॉमन ले लो तो n/2 हो जाएगा ये बाहर, और बच गया क्या? n प्लस 1, और 2n प्लस 1 बच गया अपॉन 6, इधर n कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बच गया अपॉन 1 प्लस n कॉमन आ गया तो 1 ही बच गया लास्ट में। तो अब एलसीएम ले लेंगे अपन, अंदर क्या? 6, तो 6 एलसीएम आ गया तो क्या बच गया? ये तो ऐसे से आ जाएगा n प्लस 1, और चाहो तो इसको इंटू ही कर लो यहीं पे, कि भाई ये 2n स्क्वायर हो गया, ये n और 2n 3n हो जाएगा प्लस 1, ये 6 से गुणा होगा तो 6n प्लस 6 हो जाएगा, और ये 6 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आने वाला ये तो n बटे में 12 हो गया, 6 इंटू 2, और ये देख लो अंदर हो गया 2n स्क्वायर, ये 3n और 6n 9n हो गए, और ये 6 6 12 और 1 13 हो गया। अब इसका फैक्टर शायद हो नहीं रहा, 13 दूनी 26, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसकी तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे से आने लगेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में डाल दें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।